साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, संप्रदायवाद क्या है? आज विभिन्न धर्म समुदाय के बीच सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं? साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई धर्म संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, लिंगायत, सतनामी, हिंदू आदि आदि धर्म। साथियों, यहाँ एक खास बात हमें समझ लेनी चाहिए कि सभी धर्मों का कार्य एक शिक्षा एक होनी चाहिए और वह है सच्चाई पर आधारित। मानवों से प्रेम करना, प्रकृति की सुरक्षा करना, मानव समाज को बनाए रखना, एकता, अखंडता, भाईचारा, न्याय, सहिष्णुता एवं समतामूलक समाज का निर्माण करना। किंतु आज वर्तमान में हम क्या पाते हैं कि विभिन्न धर्मों के बीच कई तरह के सांप्रदायिक दंगों को झेलना पड़ रहा है। जितने प्रकार के धर्मों की स्थापना हुई है, लोग उतने ही विचारधारा में फंस गए हैं और उतने ही खेमे में बंट गए हैं। आज जितने भी धर्म हमारे देश में पाए जाते हैं, हम उतने ही टुकड़ों में बंट गए हैं। जिस तरह राजनीतिक सत्ता चलाने के लिए कई राजनीतिक पार्टियों का गठन किया गया है, ठीक वैसे ही धर्म का राज चलाने के लिए भी विभिन्न धार्मिक गुटों का गठन किया गया है। अपनी अपनी दल अथवा संख्या बढ़ाने के चक्कर में एक दूसरे धर्म पर छीछालेदर किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन, प्रलोभन एवं जबरदस्ती अनुयायी बनाने का कार्य प्रगति पर है। दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना, अपने धर्मों को सर्वश्रेष्ठ बताना आज की फितरत है। अपने आडंबरों, गलतियों, कमजोरियों, सच्चाई एवं नाकामियों को छिपाने का पुरजोर तरीके से कोशिश किया जा रहा है। अपनी अपनी धार्मिक साम्राज्य स्थापित करने हेतु हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देश की जनता को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का मानो कस्में खा ली हो। जो व्यक्ति धर्म का गुलाम बन जाता है, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई बन नहीं सकता, जो कि आज सबसे ज़्यादा खतरनाक खेल साबित हो रहा है। परिणामतः आज सभी लोग जितना सरकार के वफादार नुमाइंदे नहीं होते, कहीं उससे भी ज़्यादा पुजारियों, पंडितों के हुक्म के गुलाम बन गए हैं। इन्हें तनिक भी एहसास तक नहीं होता कि क्या सही क्या गलत, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या कराया जा रहा है। सभी विश्वासी अपने धार्मिक नियमों का परिपालन करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। चाहे परिवार बिखर जाए, समाज टूट जाए, प्रकृति नष्ट हो जाए, मूल संस्कृति का पतन हो जाए, इससे उन्हें कोई वास्ता नहीं रहता। तो आखिर ये धार्मिक संस्थाएं चाहते क्या हैं? सभी धर्मों के बीच संप्रदायवाद घुस गया है। दूसरे धर्मी जाए भाड़ में, अपना काम बनना चाहिए। अब तो कंपटीशन की हद हो गई है। एक दूसरे का नकल करने में मानो अपनी मूल मान्यता ही भुला दिया गया है। मतलब यह हुआ कि आज सभी धर्मावलंबी धर्म नीति के विरोध में जाकर कार्य कर रहे हैं। एक दूसरे से मेल प्रेम, भाईचारे की बात तो दूर, आपस में मनमुटाव, द्वेष, घृणा, ऊंच नीच, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, साजिश एवं षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। कोई भी किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं है और ना ही घर परिवार, माता पिता और ना समाज और ना राष्ट्रवाद और ना ही बुद्धिजीवी एवं महापुरुषों की बात। ये बात भी सच है कि सब लोग अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।
सच मानते हैं। कोई किसी को समझने वाला नहीं है। साथ सहयोग, मदद, क्षमा की बात तो बहुत दूर है। साथियों, ऐसे में धर्मों का हमारे जीवन में क्या योगदान हो सकता है? सभी धर्मों के पथ पर चलने वाले नेकियों का भविष्य क्या हो सकता है? आखिर धार्मिक उन्माद एवं दंगा फसाद से किसका भला निहित है? कब तक नफरत का बीज बोते रहेंगे? इसलिए आइए धर्मों से होने वाले हानियों को भी सोचिए, परखिए और आगे बढ़िए। साथियों, इसे जानने के लिए धर्मों के प्रकार को भी जानना समझना जरूरी है। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? धर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतावादी, न्यायप्रिय, भाईचारा, मेल प्रेम, सच्चाई, ज्ञान, बुद्धि, विवेक एवं आज़ादी पर आधारित। तो दूसरा है विषमतावादी, वर्ण व्यवस्था, अन्याय, हिंसा, गैर बराबरी, झूठ, फरेब, दंगा फसाद एवं गुलामी पर आधारित। अब सवाल ये आता है कि राजनीतिक पार्टियां तो सत्ता के लालच में आकर आपस में लड़ते ही हैं, किंतु आज धार्मिक पार्टियां भी एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? इसका कारण यही है कि अलग अलग विचारधारा की लड़ाई है। सभी धर्म संप्रदाय अपनी अपनी विचारधारा को बनाए रखने एवं उसे निरंतर बढ़ाते रहने का हर संभव कोशिश करते रहते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना क्यों न पड़े, या यूं कहें कि चाहे सत्ता का साठगांठ ही क्यों न करना पड़े, क्योंकि सत्ता भी अन्यायी व्यवस्था का समर्थक बन गया है। इसलिए समानांतर विचारों को भरपूर साथ सहयोग करता है। उधर दूसरा पक्ष भी अपनी विचारधारा के लिए कुर्बानियों पर कुर्बानियाँ देने में पीछे नहीं रहता है। यही है धर्म का असली खेल। इसे समझे बगैर ना कोई बच सकता है और ना ही बढ़ती वैमनस्य के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, ना आज़ादी का मुहिम छेड़ सकता है, ना ही न्याय, अन्याय, झूठ फरेब का विरोध कर सकता है, ना ही संगठन बना सकता है और ना ही अपने धार्मिक संस्थाओं को सुधार सकते हैं। यदि यही स्थिति रहा तो हम अपने अपने धर्म संप्रदाय को बचाने में भुलाए रहेंगे। इधर हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा प्रकृति, पर्यावरण, वायुमंडल एवं मानसिक सामाजिक माहौल बिगड़ जाएगा। तब हम रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, फिर भी हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अतः ये धर्म एक धंधा है, सांप्रदायिक दंगा का फंदा है। यदि इससे बचना है तो संप्रदायवाद से आज़ाद होना होगा, सच्चाई का पर्दाफाश करना है, समाज में एकता, अखंडता, मेल प्रेम, भाईचारा एवं शांति लाना है। तो वीडियो को यदि ऐसा करना है तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, समाज को जगाना है, धर्म की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना है, अंधविश्वास को दूर भगाना है, सांप्रदायिक दंगा से बचना है, इसे सदा के लिए मिटाना है। हम सबको मिलकर जुल्म, अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध बगावत करना होगा। गुलामों को गुलामी का एहसास कराना होगा। यही सच्चा धर्म है। साथियों, अंत में एक बात और समझ लीजिए कि कुछ समतावादी जैसे बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लिंगायत, सतनामी आदि आपस में नहीं लड़ते हैं, किंतु हिंदूवादी मानो सभी से लड़ाई करते रहते हैं। इसलिए ज़रूरत है सभी अल्पसंख्यक धर्मों को एक साथ आना, इनका संगठन बनाना, सभी माइनॉरिटियों को एक मंच में आना। इसके बगैर हमारा कोई भला नहीं हो सकता। इसलिए आइए सभी वामसेप में जुड़िए और सभी माइनॉरिटीज़ एक होकर इस संप्रदायवाद व्यवस्था के विरुद्ध में बिगुल बजाइए।
इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय मूल निवासी, जय माइनॉरिटी।